Hi everyone. As an RBI Grade B aspirant, you would have watched a lot of videos on salary, profile, what do RBI officers do about transfers, postings. But I think one aspect which a lot of people ask about and is not much available on YouTube is about the work life balance. आरबीआई में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, क्या वर्किंग आवर्स हैं, क्या वर्क फ्रॉम होम मिलता है नहीं, क्या ये स्ट्रेसफुल जॉब है या नहीं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, क्या वर्कलोड रहता है, इस पे आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा. So since there have been a lot of queries on this over last some years, I would say, and no, we were not getting time to make this video. So I thought let's come out with this, which will help you know all about leaves, work from home, working hours, and workload. और मैंने काफ़ी अच्छे से जो लोग आरबीआई में काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनसे डिस्कस किया है. उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है, मैं आपको स्ट्रेट अवे पास कर रहा हूँ. बिफोर आई गो हेड आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस आरबीआई ग्रेड बी फ्री डेमो कोर्स. ठीक है, यहाँ पे गाइड बुक हम काट देते हैं. पहले गाइड बुक देते थे, अभी हम डेमो कोर्स दे रहे हैं. सो दिस डेमो कोर्स इज अ 2 डे डेमो कोर्स कि इसकी वैलिडिटी 2 दिन है. और इसमें आपको जो भी हम अपने गोल्ड कोर्स में दे रहे हैं उस सबका एक्सेस आपको 2 दिन के लिए मिलेगा. तो आप पूरा कोर्स देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या हम आपको दे रहे हैं, क्या हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, समरी शीट्स दे रहे हैं, एमसीक्यूज दे रहे हैं. हर चीज़ की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि कैसी है, कि आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है. So all in all, when you check everything like this, I think you will be able to make a better decision that this course is suitable for you or not. एक ट्रस्ट बनता है और वो ट्रस्ट ट्रांजैक्शन से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और आप इसको अब हमारी वेबसाइट पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपने कुछ नहीं करना, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंदर जाना है. ठीक है, यहाँ पे आपको 2 डे डेमो कोर्स दिखेगा और इसमें आपने ₹1 में एनरोल कर देना है. वी आर चार्जिंग यू जस्ट ₹1 बिकॉज इट इज जस्ट फॉर 2 days वैलिडिटी, बट इट विल गिव यू अ गुड आइडिया about what is being included in this course, what is the quality, and anything else you need to know can be known by accessing this course for 2 days. तो हमने 4 चीजें डिस्कस करनी थी. हम सबसे पहले लीव से डिस्कस करते हैं. लीव्स यहाँ पे भर भर के हैं. ठीक है, इनफैक्ट इतनी लीव्स हैं कि आपकी लीव्स इकट्ठी होती रहती है, आप सारी अवेल भी नहीं करते हो. सबसे पहले काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एक अर्न लीव होती है, यहाँ पे इसको ऑर्डिनरी लीव बोला जाता है, जो आपको 30 days की दी जाती है. फिर कैजुअल लीव आपको 15 days की दी जाती है. सिक लीव भी दी जाती है. फॉर एवरी 30 days यू गेट अ सिक लीव ऑफ 1.5 days, तो साल में 18 दिन की सिक लीव आपको दी जाती है. देन मेटर्निटी लीव रहती है 6 महीने की. फॉर द मेन पेटर्निटी लीव रहती है 15 days की. स्टडी लीव भी रहती है. तो आरबीआई गिव्स यू सबैटिकल इन टर्म्स ऑफ स्टडी लीव वेयर यू कैन गो एंड परस्यू फर्दर स्टडीज. इनफैक्ट इनकी एक स्कॉलरशिप स्कीम भी है वेयर दे स्पॉन्सर योर एजुकेशन, बट दैट इज लिमिटेड टू वेरी फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स रेदर, और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स रेदर, आई वुड से. बाकी स्पेशल कैजुअल लीव भी मिलती है. दिस इज स्पेशल फॉर स्पेशल इवेंट्स. सपोज कीजिए आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप आरबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में, तो आपको 45 डेज तक की लीव मिल सकती है उस स्पोर्टिंग इवेंट में पार्ट लेने के लिए. या फिर आप बहुत ही एक्लेम्ड कोई एरिया में बहुत एक्लेम्ड बंदे हैं आप, जिसको बहुत नॉलेज है और आरबीआई आपको किसी कॉन्फ्रेंस में नॉमिनेट करती है, तो उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 21 डेज तक की लीव दी जाती है. इनफैक्ट जब आपका ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र के लिए भी एडजस्ट होने के लिए, नए शहर में जाने के लिए, सब सेटअप करने के लिए आपको 10 डेज की लीव दी जाती है. सो यू कैन सी हाउ लवली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एंड टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र तक के केस में आपको 10 दिन की लीव दी जा रही है, विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी इन केस ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यू वुड सी. तो ये तो लीव्स की बात हो गई. क्या आरबीआई में वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है? बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, एंड काफ़ी लोग शायद इसमें सोचेंगे कि वर्क फ्रॉम होम तो होना चाहिए, ये तो अभी आजकल का कल्चर है, काफ़ी लोग हाइब्रिड मोड में या वर्क फ्रॉम होम से ही काम करते हैं. दैट इज़ ट्रू, बट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई विच इज़ वर्किंग ऑन लॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड द डेटा इज़ वेरी क्रूशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इन रीजंस के कारण वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया जाता है.
एंड आई थिंक इट्स गुड व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, जहाँ पे इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, वर्क फ्रॉम होम से चीज़ें डाइल्यूट हो सकती हैं। वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं? ठीक है, छुट्टियां तो बहुत हैं, बट जब भी आप ऑफिस जाते हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं? तो सबसे पहले तो आरबीआई में आपको 7 आवर्स 45 मिनट्स का बेसिकली लॉग इन करना पड़ता है। मतलब यू शुड बी इन द ऑफिस वंस यू गो इन एंड वन एंड बिफोर यू गो आउट, दिस मस्ट बी द टाइम यू शुड बी स्पेंडिंग देयर इन द ऑफिस। तो जनरली जो ऑफिस टाइमिंग है वो 10 AM से 5:45 PM होता है, जैसे 7 hours 45 minutes, जिसमें 30 मिनट का लंच ब्रेक भी होता है। दी वर्किंग आवर्स में वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन ऑल्सो, जैसे शायद नॉर्थ ईस्ट में वर्किंग आवर्स जल्दी शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बट जैसे आप मुंबई दिल्ली में देखेंगे 10 AM to 5:45 PM है। कैन देयर बी फ्लेक्सिबल आवर्स? यस, देयर कैन बी फ्लेक्सिबल आवर्स, बट उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं तो जी 9 से 4:45, जैसे 9 to 5:45 4:45 आऊँगा, या मैं 11 से 6:45 तक काम करूंगा। फॉर दैट यू नीड टू टेक परमिशन विद वैलिड रीजंस, बट येस यू कैन बी अलाउड टू वर्क विद योर फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। और जो भी आपके टाइमिंग्स हैं, ठीक है, जैसे आपके टाइमिंग्स हैं, अगर आप लेट आते हो तो क्या कोई पेनल्टी आरबीआई में लगती है? बिल्कुल, यू आर अलाउड टू कम लेट फॉर 3 days, बट अगर आप 3 दिन से ज्यादा लेट जाते हो, महीने में 3 दिन से ज्यादा लेट होते हो, तो पर डे आपकी कैजुअल लीव कटनी शुरू हो जाएगी। सो दैट्स अ penalization they are now putting on you if you go late for more than 3 days in a month. So they are allowing कि यार 3 दिन चलो, ठीक है, आप लेट आ गए, कोई रीजन हो सकता है, बारिश हो सकती है, कैब नहीं मिली होगी, ट्रेन लेट होगी होगी, बट अगर आप इसको एक हैबिट बना रहे हो देन दे आर penalizing you. ये शायद कुछ लोगों को हार्श लग सकता है, बिकॉज मेनी स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज gives you a lot of flexibility. बट आई थिंक अगेन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम डिसिप्लिन ही नहीं कर सकते हैं एक सिंपल चीज में कि हमें ऑफिस टाइम पे जाना है, हाउ विल वी डिलीवर वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी? वर्कलोड कैसा है? आई थिंक वर्कलोड इज अ परसेप्शन विच माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी आपका वर्कलोड डिपार्टमेंट के बेस पे वेरी कर सकता है। ऑडिट डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शंस में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, जनरली वर्कलोड हाई रहता है। आपकी लोकेशन पे भी वर्कलोड वेरी कर सकता है। अगर आप एचओ में हैं तो जनरली एचओ में ज़्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है एज कम्पेयर टू आरओ, जहाँ पे जनरली वर्कलोड कम रहता है एज कम्पेयर टू दी एचओ। देन आपके मैनेजर कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सम मैनेजर्स कैन बी मोर डिमांडिंग, दे कैन बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स एंड दे माइट आस्क यू टू वर्क अगेन एंड अगेन ऑन द सेम थिंग। सो मैनेजर पे भी होता है, कई बार एम्प्लॉय पे भी होता है, किसी को थोड़ा सा काम भी बहुत ज़्यादा लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा काम भी मैनेजेबल लगता है। सो इट्स अ परसेप्शन विच कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इज आरबीआई स्ट्रेसफुल जॉब, जो कि काफ़ी बार लोग पूछ लेते हैं, स्पेशली दोज हु कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वो स्ट्रेस देखा होता है। तो मेरा रीज़न पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है, बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए। लेस देन 8 hours जॉब विच इज़ नॉट एट ऑल अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, 7 घंटे 45 मिनट की एक आपको एंट्री मारनी है, जिसमें लंच ब्रेक भी है। वीकेंड्स आपके टोटली ऑफ है ना, वेरी आई वुड से वेरी रेयरली यू वुड बी आस्क्ड टू कम टू द ऑफिस ऑन वीकेंड्स। छुट्टी है तो छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन कोई आपको तंग नहीं करेगा। फिर आरबीआई में मैंने देखा है बहुत कॉमन है यार, लोग वेकेशंस पे आम तौर पे जाते हैं। एलटीसी कैन ऑल्सो बी अवेल्ड, बट इट्स नॉट अबाउट मनी। कई बार हमारे पास पैसा होता है बट फिर भी हम वेकेशंस अवेल नहीं कर सकते हैं। बट आरबीआई में मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 साल में लोग, मैंने देखा है कि आउट ऑफ कंट्री वेकेशंस पे जाते हैं, बिकॉज दे आर अर्निंग सो मच एंड दे हैव द टाइम एंड द लिबर्टी टू डू सो। फिर कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है यार। कई बार होता है कि चलो 6 घंटे बैठना है ऑफिस में, लेकिन इतनी पब्लिक डीलिंग है कि 3 घंटे में ही आपको लगता है कि बस आपका पूरा दिमाग की दही हो गई। तो कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, जॉब है बिल्कुल क्लीन इमेज से। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे आपकी कॉन्शियस हर्ट होगी और फिर शायद आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो दीज आर द ग्रेट पर्क्स दैट यू गेट व्हाइल यू वर्किंग इन आरबीआई। बाकी सोसाइटी की अच्छी रिस्पेक्ट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, जिससे यू आर ऑलवेज एट पीस विद योर सेल्फ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है कि ऑफिस में काम नहीं है बट यू नो कीप थिंकिंग अबाउट योर ग्रोथ एंड योर स्टेटस इन दी सोसाइटी, जो आपको तंग करता रहता है कि यार मैं कुछ नहीं बन पाया हूँ, मैं ये नहीं कर पाया हूँ। तो वो भी आरबीआई में आपको बिल्कुल यू विल बी एट पीस। और
छुट्टियां तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो आपको वीकेंड्स ऑफ मिल रहे हैं, मतलब 104 छुट्टियां आपकी, बिकॉज 52 वीकेंड्स हैं, ये हो गई। देन 10 to 12 आपकी नेशनल हॉलीडेज होगी, मतलब हम इसको 115 मान लेते हैं। नेशनल हॉलीडेज मतलब 15th अगस्त, 26 जनवरी एंड ऑल दैट, दिवाली, दशहरा। फिर अगर हम फर्स्ट 3 कैटेगरीज मान लें, चलो ये तो कंडीशनल है, तो ये भी आपकी अराउंड 60 डेज की हो गई। आप इसमें 60 ऐड करो, इट्स अराउंड 175। चलो सिक लीव भी काट लो, सपोज आप बीमार नहीं हुए, तब भी 45 ऐड कर दो। 115 प्लस 45 160। तो 360 में से 160, ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ द डेज यू कैन बी नो अवेलिंग लीव्स और हॉलीडेज और वट एवर टर्म यू कैन गिव इट। तो भाई इससे अच्छा जॉब क्या मिलेगा? अगर आप इसको भी स्ट्रेसफुल मानोगे तो क्या ही है। हाँ, हो सकता है पूरे करियर में कोई 2-3 साल का ऐसा असाइनमेंट मिल जाए जो मुश्किल हो, 7 बजे ऑफिस से आओ, शायद वीकेंड्स पे भी काम करना पड़े, पर देन यू विल लर्न ऑल्सो, राइट? देन ओनली यू विल ग्रो इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नहीं तो फिर आप बाद में रोएंगे कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मुझे रेटिंग अच्छी नहीं मिली। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस जॉब, very peaceful job where you can have peace of mind. At the same time you can be peace with yourself कि यार मैंने अच्छी जॉब ले ली है, आई एम हैविंग गुड ग्रोथ। तो कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस दूर दूर तक नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कईयों की आदत होती है कि हर चीज़ पे रोना ही रोना है, उनके लिए शायद स्ट्रेस हो सकता है। तो इसको आप बिल्कुल भी उस एंगल से मत सोचे कि स्ट्रेसफुल नहीं होगी। इनफैक्ट it's upon you how much you want to contribute to the nation and the organization, आप उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और अगर आप भी अभी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ कोर्सेज वगैरह सर्च कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अंडर कोर्सेज आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे सर्च कर सकते हैं। यू गो टू ईयर 2027, तो यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड इज अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1 and 2 इंटरव्यू, वेयर एज सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2। यहाँ पे आपको फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज है, जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, फेज 1+2 एंड फेज 2 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन भी होगी, जो आपके फुल लेंथ मॉक्स होंगे, और डिटेल्ड फीडबैक आपको दिया जाएगा। और जो लोग बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं आरबीआई के साथ, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या आरआरबी, वो हमारा आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंक महापैक ले सकते हैं, जिसमें आपको आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम्स की भी तैयारी करने का पूरा कंटेंट अवेल करवाया जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।